Hello class 6, welcome to the class. Today we study about subject English first. These are content of your book English first. There are total 15 chapter in your book and the lesson first is the pink card. And the writer of this lesson is Indra Anant Krishnan. Lesson first, the pink card. This is story time. Pony sat on the footpath in front of Berrywood Girls Primary School. पॉनी नाम की एक लड़की थी जो कि बेरीवुड गर्ल्स प्राइमरी स्कूल के सामने जो फुटपाथ था उस पर बैठी हुई थी. शी सोल्ड निकनैक्स फॉर लिटिल गर्ल्स बिसाइड पेंसिल्स, रबर्स, शॉर्पनर, रूलर्स, शू लेसेस एंड रिबन्स. वो स्कूल की जो बच्चियां थीं, जो लड़कियां थीं, उनके लिए पेंसिल, रबर्स और शॉर्पनर, रूलर्स ये सब सेल कर रही थी यानी बेच रही थी. शी हैड कलरफुल स्वीट एंड प्रेटी ट्रिंकेट्स. उसके पास कलरफुल स्वीट भी थी यानी रंग बिरंगी मिठाइयाँ भी थी. एंड प्रेटी ट्रिंकेट यानी छोटे गहने भी वो बेचती थी. ऑल दीज वर स्प्रेड आउट इन फ्रंट ऑफ हर ऑन अ पीस ऑफ गनी. अब ये सब उसने किस पर फैलाया हुआ था? गनी मीन्स होता है यहाँ पे चटाई पर फैलाया हुआ था. द स्कूल बेल रैंग. अब स्कूल की घंटी बजती है. पॉनी वॉच द गर्ल्स हेस्टिंग इनटू द स्कूल. पॉनी जो है लड़कियों को देखती है कि लड़कियां क्या करती हैं, जल्दबाजी करती हैं स्कूल जाने के लिए. वन ऑफ देम स्टॉप इन फ्रंट ऑफ हर. उनमें से एक पॉनी के सामने रुक जाती है. अ पेंसिल क्विक शी सेड. और कहती है कि मुझे एक पेंसिल चाहिए. हेयर पॉनी पिकअप वन एंड गेव इट टू हर. पॉनी एक पेंसिल उठाकर उसको दे देती है. शी ग्रैब्ड इट एंड टर्न टू क्रॉस द रोड. वह क्या करती है, उसको लेकर वहाँ से क्रॉस रोड करके चली जाती है. हे पॉनी कॉल्ड आउट. पॉनी उसको बुलाती है. हे यानी हे कह के उसको आवाज़ लगाती है. यू हैव नॉट पेड मी फॉर इट. तुमने मुझे इसके लिए पैसे नहीं दिए हैं. गिव मी 25 पैसे. मुझे 25 पैसे दीजिए. ओ आई एम सॉरी द गर्ल सेड कमिंग बैक. अब जो गर्ल थी वो वापस आती है और कहती है आई एम सॉरी यानी उससे सॉरी बोलती है. द बेल हैज रंग. आई वाज इन सच अ हरी आई फॉरगॉट. कहती है कि बेल बज चुकी थी इसलिए मैं जल्दबाजी में थी, तभी मैं पैसे देना भूल गई. शी फिश्ड आउट द 25 पैसे कॉइन फ्रॉम हर बैग एंड हैंडेड इट टू पॉनी. वह अपने बैग से 25 पैसे निकाल के पॉनी को दे देती है. हेयर टेक इट एंड डोंट कॉल मी हे. और साथ में ये भी कहती है कि मुझे हे कह के मत बुलाया करो. आई एम शीला यानी मेरा नाम शीला है. पॉनी टू सेड हर नेम फ्लैशिंग अ फ्रेंडली स्माइल. पॉनी उसका नाम एक स्माइल के साथ लेती है. शीला क्रॉस द रोड एंड रन इनटू द स्कूल. शीला सड़क को क्रॉस करती है पार करते हुए एंड रन इनटू द स्कूल और स्कूल चली जाती है. डेट नाइट एज पॉनी ले ऑन द ग्राउंड बिसाइड हर मदर इन देयर स्मॉल हट. अब उस रात पॉनी अपने माँ के साथ ग्राउंड पर लेटी हुई थी एक झोपड़ी के अंदर. शी सेड अम्मा आई वांट टू गो टू स्कूल लाइक शीला. वह अपनी माँ से कहती है यानी अपनी माँ को वह अम्मा कह के पुकारती है. तो कहती है अम्मा मैं भी शीला की तरह क्या स्कूल जाना चाहती हूँ. आई डोंट हैव मनी टू सेंड यू टू गो स्कूल पॉनी. पॉनी की माँ कहती है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम्हें स्कूल में भेज सकूँ. द नेक्स्ट डे. अगले दिन क्या होता है? पॉनी सैट एट हर यूजुअल प्लेस अंडर द शेड ऑफ अ पीपल ट्री. अगले दिन पॉनी क्या होती है, उसी जगह पर बैठी हुई होती है जहाँ वो पहले बैठती थी, पीपल के पेड़ के नीचे. एन ओल्ड मैन वॉक टूवर्ड हर. अब एक बूढ़ा व्यक्ति उसकी तरफ चलते हुए आता है. ही कैरीड अ स्मॉल केन बास्केट इन वन हैंड एंड अ बर्ड केज इन द अदर. उसके एक हाथ में
एक टोकरी होती है एंड दूसरे हाथ में एक पक्षी का पिंजरा होता है। टक्ड अंडर हिज आर्म, और उसके आर्म के नीचे क्या होता है, एक चटाई फोल्ड की हुई वो रखे हुआ होता है। ही स्प्रेड द डस्टी ओल्ड मैट अंडर द ट्री एंड सेट डाउन ऑन इट। वह चटाई को उसी पेड़ के नीचे बिछाकर वहाँ पे बैठ जाता है। एंड पुटिंग द बास्केट एंड केज बिसाइड हिम, और जो बास्केट होती है, टोकरी होती है और जो पिंजड़ा होता है वहीं पर उनको भी रख लेता है। स्क्रीच क्राइड, और चिल्लाता है, द प्रेटी ग्रीन पैरेट इन द केज, चिल्लाता है कि देखिए इसमें कितना सुंदर तोता है। द बेल रैंग, तभी घंटी बजती है। स्कूल वाज ओवर, स्कूल का टाइम ख़त्म हो चुका था। चिल्ड्रन ड्रॉप आउट ऑफ द गेट, जो बच्चे थे गेट से बाहर आते हैं। व्हाट आर यू लुकिंग एट, शीला कॉल आउट टू पॉनी एज शी केम रनिंग आउट। शीला पॉनी का नाम लेते हुए चली आती है और कहती है कि तुम क्या देख रही हो। तो एट दैट ओल्ड मैन आई वंडर हु ही इज, सेड पॉनी। पॉनी कहती है मैं इस ओल्ड मैन जो हैं, यानी ये बूढ़े व्यक्ति हैं, इनको देख रही हूँ कि ये यहाँ पे क्यों आए हुए हैं। शीला लुक्ड एट हिम क्यूरियसली, शीला उनको देखती है। आई थिंक ही इज अ फॉर्च्यून टेलर, और कहती है कि मुझे लगता है कि ये भाग्य बताने वाले हैं, यानी भविष्य बताने वाले व्यक्ति हैं। द पैरेट इन द केज टेल्स यू व्हाट यू विल बी व्हेन यू ग्रो अप, इज दैट एक्साइटिंग। आई मस्ट गेट सम मनी फ्रॉम होम टुमारो टू हियर माई फॉर्च्यून बाय शीला हरीड होम। कहती है कि जो तोता है इसमें वो क्या बताता है, भविष्य बताता है। तो शीला कहती है कि मैं कल कुछ पैसे लाऊंगी और अपना भविष्य जानूंगी। डेट नाइट एज हर मदर वाज मेकिंग कांजी, कांजी क्या होता है, एक ड्रिंक होती है जो कि भारतीयों की होती है, जो कि कुछ सब्जियों को मिला के बनाई जाती है। तो उस रात पॉनी के घर पे कांजी बना हुआ था। पॉनी सैट बिसाइड हर एंड आस्क्ड सॉफ्टली, अम्मा कैन आई हैव सम मनी। पॉनी अपने माँ के पास, अम्मा के पास बैठती है और कहती है अम्मा क्या हमारे पास कुछ पैसे हैं, या फिर मैं कुछ पैसे ले सकती हूँ। फॉर व्हाट ऑन अर्थ, स्नैप हर मदर। तो उसकी माँ कहती है किस लिए चाहिए तुम्हें। एंड स्नैप्ड हर मदर, और अपनी माँ को पकड़ के कहती है मुझे पैसे चाहिए। आई वांट टू लिसन माई फॉर्च्यून, मुझे अपना भविष्य जानना है। शीला से द पैरेट नो एवरीथिंग, शीला ने कहा कि वो तोता जो है सब कुछ जानता है। यू नो आई हैव नो मनी टू स्पेयर, उसकी अम्मा कहती हैं कि तुम्हें पता है कि मेरे पास पैसा नहीं है। वी आर जस्ट एबल टू मैनेज वन मील अ डे, हम बड़ी मुश्किल से क्या होता है एक टाइम का जो भोजन होता है उसको मैनेज कर पाते हैं। वैन यू ग्रो अप, जब तुम बड़ी हो जाओगी, एंड स्टार्ट वर्किंग लाइक मी एज अ कुली, और मेरी तरह कुली का काम करने लगोगी, तो वी कैन परहैप्स अफोर्ड 2 मील अ डे, तो हम एक दिन में 2 बार भोजन ग्रहण करेंगे। ओ नो अम्मा, क्राइड पॉनी, आई वांट टू गो टू स्कूल। तो कहती नहीं अम्मा मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। फॉरगेट डैट, गेटिंग गोइंग एंड स्वीप द फ्लोर, अम्मा कहती है भूल जाओ ये और जाओ और स्वीप द फ्लोर, यानी ज़मीन पर झाड़ू लगा दो। द नेक्स्ट डे पॉनी सैट अंडर द पीपल ट्री एज यूजुअल, शीला केम रनिंग टू हर एंड सेड पॉनी यू नो व्हाट द फॉर्च्यून टेलर टोल्ड मी। अगले दिन पॉनी वहीं बैठी हुई थी पीपल ट्री की छाए में, और शीला फिर वहाँ आती है और कहती है कि तुम्हें पता है कि व्हाट द फॉर्च्यून टेलर टोल्ड मी, जो ज्योतिषी थे उन्होंने मेरे बारे में क्या कहा। आई विल डू वेल इन स्टडी एंड बिकम वेल्दी, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ और बहुत मन लगा के पढ़ती हूँ और आगे जाके मैं वेल्दी यानी बहुत पैसे वाली भी हो जाऊँगी। आई गेव हिम 50 पैसे, मैंने उसको 50 पैसे दे दिए मुझे, क्योंकि उसने अपना भविष्य मेरा उसने बता दिया था। व्हाट डिड द पैरेट डू, आस्क्ड पॉनी।
पौनी कहती है तोते ने फिर क्या किया था। द ओल्ड मैन टुक अ बंडल ऑफ कलर्ड कार्ड फ्रॉम द बास्केट एंड स्प्रेड देम ऑन हिज मैन। बूढ़े व्यक्ति ने क्या किया था कि कुछ कार्ड लिए थे, कलर्ड कार्ड, और उनको बाहर चटाई पे फैला दिया। द पैरट पिक अप द पिंक कार्ड फॉर मी। पैरट ने उन कार्ड में से जो पिंक कार्ड था वो मेरे लिए उठा लिया, यानी पिक कर लिया। द मैन रीड द कार्ड। मैन ने उस कार्ड को, जो आदमी था उसने उस कार्ड को रीड किया। ओ डैट। बिफोर पॉनी कुड से एनीथिंग मोर शीला हैड ब्रेंच्ड ऑफ। अब पॉनी आगे कुछ कह पाती कि शीला वहाँ से एक्साइटेड होकर जा चुकी थी। डैट नाइट वाज ह्यूमिड एंड स्टफी। वह रात कैसी थी? नमी से भरी हुई थी। पॉनी ले अवेक एंड रेस्टलेस बिसाइड हर मदर। पॉनी जाग रही थी और अपनी माँ के पास आराम कर रही थी। अम्मा शी बिगैन। वह फिर से कहती है अम्मा। उसकी माँ कहती है शीला गॉट अ पिंक कार्ड। पॉनी बताती है अपनी अम्मा को कि शीला को पिंक कार्ड मिला था। इट सेड शी वुड डू वेल इन स्टडी एंड विल बिकम अ रिच वूमेन। और उस कार्ड ने ये बताया कि शीला पढ़ने में बहुत अच्छी है और आगे जाके बहुत अमीर हो जाएगी। आई वॉन्ट अ पिंक कार्ड टू, प्लीज़ गिव मी 50 पैसे। कहती है मुझे भी वो पिंक कार्ड चाहिए, मुझे आप 50 पैसे दे दीजिए। शट अप पॉनी, डोंट पेस्टर मी फॉर मनी ऑल द टाइम। अम्मा कहती हैं कि शट अप, चुप हो जाओ। डोंट पेस्टर मी फॉर मनी ऑल द टाइम, हर वक्त मुझे पैसे के लिए रिक्वेस्ट मत किया करो। अम्मा व्हेन विल आई गो टू स्कूल लाइक शीला। तो पॉनी कहती है कि अम्मा मैं शीला की तरह कब स्कूल जाऊंगी। पॉनी गो टू स्लीप, डिड नॉट टेल यू डैट यू कैन नॉट गो टू स्कूल। पॉनी सोने चली जाती है और कहती है कि अब आप कुछ मत कहो, मैं कभी स्कूल नहीं जा पाऊंगी। द नेक्स्ट डे सिटिंग एट हर स्टॉल पॉनी टर्न टू सी व्हाट द पैरट वाज डूइंग। अब अगले दिन पॉनी वहीं बैठी हुई थी पीपल की छाँव में और उस पैरट को देख रही थी कि पैरट क्या कर रहा है। द ओल्ड मैन वाज वाइपिंग द डस्ट ऑफ हिज स्पेक्टिकल ही एट द केज बिसाइड हिम। वो धूल मिट्टी को साफ कर रहा था और जो उसका स्पेक्टेबल यानी जो चश्मा था उसमें से वो डस्ट को हटा रहा था और उसके ही पास क्या रखा हुआ था, पिंजरा रखा हुआ था। पॉनी गॉट अप, वॉकड अप टू हिम एंड आस्क्ड सॉफ्टली विल यू टेल मी माई फॉर्च्यून। पॉनी जो होती है उठती है और वहाँ जाती है और कहती है क्या तुम मुझे मेरा भविष्य बता सकते हो। द मैन पुट ऑन हिज स्पीच एंड लुक्ड अप, हिज फेस वाज रिंकल्ड एंड हिज वॉइस ग्रफ, गिव मी 50 पैसे। जो आदमी होता है वो अपना चेहरा ऊपर उठाता है तो देखता है उसका जो चेहरा था झुर्रियों से भरा हुआ था, उसकी वॉइस भी कैसी थी, भारी हो गई थी। गिव मी 50 पैसे, वो कहता है भारी हुई आवाज़ में कि मुझे 50 पैसे दे दो तो मैं आपको भविष्य बता दूंगा। पॉनी shook her head and said I don't have any money। वह अपना सर नीचे झुकाते हुए कहती है, यानी मना करते हुए कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। What asked the man raising his voice, you think I run a free service। तो वो व्यक्ति कहता है क्या मैं यहाँ पे फ्री सर्विस करने के लिए बैठा हूँ, यानी आई हैव टू अर्न आ लिविंग एंड फीड द पैरट टू। मैं अपनी जीविका कमाने के लिए यहाँ बैठा हूँ और मुझे तोते को भी भोजन कराना पड़ता है। गो अवे, यहाँ से जाओ, एंड डोंट कम हेयर अंटिल यू हैव मनी। जब तक नहीं आने जब तक तुम्हारे पास पैसा ना हो। पॉनी वेंट बैक टू हर प्लेस फीलिंग सैड, इट वाज अ हॉट आफ्टरनून। पॉनी अपने घर सैड होकर चली जाती है। यह दोपहर का समय था। पॉनी वाज थर्स्टी, वह उसको प्यास लगी हुई थी। शी कीप वॉचिंग द पैरट, इट केप्ट फ्लटरिंग इट्स विंग एज इट हॉप्ड अबाउट इन द केज। वह अपने पंखों को हिला रहा था। द ओल्ड मैन वॉज फास्ट एस्लीप ऑन द मैट। तभी बूढ़ा व्यक्ति उसी चटाई पर सो जाता है। ही वॉज स्नोरिंग, यानी सोते हुए जो आवाज़ निकलती है जिनको हम स्नोरिंग कहते हैं, तो वह
गहरी नींद में सोया हुआ था। पॉनी क्वाइटली tiptoed to the cage and peered in. There were a few pieces of fruit and red chili and a small water ball that lay dry. पॉनी क्या करती है? Quietly tiptoed on the cage. पॉनी पिंजड़े में देखती है and peered in. उसमें देखकर देखती है कि there were a few pieces of fruit. उसमें कुछ फल के टुकड़े, रेड चिली यानी जो लाल मिर्च होती है वो भी थी, और स्मॉल वाटर बॉल, और छोटा सा पानी के लिए भी बर्तन उसमें रखा हुआ था। पुअर लिटिल पैरेट थॉट पॉनी इट इज़ थर्स्टी। अब छोटा जो पैरेट था वो सोचता है कि जो पॉनी है वो ये सोचती है, पॉनी सोचती है कि जो छोटा पैरेट है वो प्यासा हो गया है, यानी उसको प्यास लगी हुई है। तो क्या होता है? वॉक्ड लिटिल बर्ड शी विस्पर्ड देयर इज अ टैप अक्रॉस द रोड। कहती है वेट करो, रोड के उस पार एक नल लगा हुआ है। आई विल रन देयर एंड गेट यू सम वाटर। मैं वहाँ जाती हूँ, तुम्हारे लिए कुछ पानी लेके आती हूँ। एस सी स्टूड अप टू गो, और वह खड़े होकर वहाँ पे जाती है। सी एड अ क्लिक एंड टर्न राउंड। द पैरट फ्लैपिंग विंग्स had touched and small bolt holding the cage door. The bolt slipped and the door flew open. Wake up, old man, you parrot is about to escape. Wake up. तभी क्या होता है? तोता वहाँ से निकल जाता है, यानी पिंजड़े से बाहर निकल जाता है। तभी वो पॉनी उसको जगाती है, ओल्ड मैन को, और कहती है कि उठो, तुम्हारा तोता वहाँ भाग गया है। पॉनी कॉल्ड आउट बट द मैन वाज फास्ट asleep, लेकिन वो आदमी नहीं उठता है। द पैरट फ्लू ऑफ, इट वेंट स्ट्रेट टू द टैप एंड पर्च ऑन इट। जो तोता था वो उड़ते हुए उस नल के पास जा पहुंचा। बेंडिंग डाउन इट बिगन टू ड्रिंक द ड्रॉप ड्रिपिंग फ्रॉम द टैप। अब जो नल से जल की ड्रॉप थे, यानी बूंदे नीचे की ओर आ रही थी, तो तोता क्या करता है? उस नल पे बैठकर उन बूंदों से अपनी प्यास को बुझाने लगता है। पॉनी फेल्ट हैप्पी टू सी एंड थर्स्टी पैरट गेट सम वाटर। पॉनी ये सब देख के बहुत खुश होती है कि प्यासे पैरट को पानी मिल गया है। सडनली पॉनी नोटिस अ बिग कैट। तभी वो एक बड़ी बिल्ली को देखती है। इट क्रॉस्ड अ फ्यू फीट अवे फ्रॉम द टैप, बॉय कुछ ही दूरी पर उस नल से थी, एंड वॉज रेडी टू प्रॉन्च ऑन द पैरट, और तोते पर हमला करने के लिए तैयार थी। सी वेंट अप टू द ओल्ड मैन एंड स्कीम गेट अप। तभी फिर से वो ओल्ड मैन को जगाती है। ही स्टर्ड स्टॉप इरिटेटिंग मी, आई आस्क्ड यू टू ब्रिंग 50 पैसे। लेकिन वो यही बात कहता है कि मुझे परेशान मत करो, पहले 50 पैसे लेकर आओ, तभी मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। ही टर्न राउंड एंड वेंट टू स्लीप अगेन, और भाई फिर से सो जाता है। पॉनी लुक्ड अराउंड। पॉनी चारों ओर देखती है। देयर वाज नो बडी होम शी कुड कॉल टू हेल्प हर कैच द पैरट। ओनली अ कार वाज पार्क इन फ्रंट ऑफ द स्कूल गेट। उसके आसपास कोई भी नहीं था जो उसकी मदद कर सके, सिर्फ एक कार थी जो कि स्कूल गेट के बाहर खड़ी हुई थी। पॉनी थॉट अ गिविंग अ ट्राई, सी स्प्रिंटेड अक्रॉस द रोड। वह दौड़कर क्या होती है? सड़क को क्रॉस करती है विथ वन क्विक मूवमेंट। कॉट द बर्ड चेस्ट हीविंग, शी हेल्ड द पैरट क्लोज टू हर हार्ट, हर आइज क्लोज इन रिलीफ, देन शी टर्न राउंड एंड रैन बैक टू द शेड ऑफ द पीपल ट्री। वह तोते को पकड़ के वापस ले आती है, और उसकी जो आंखों में थी वो खुशी की दिख रही थी कि तोते को उसने बचा लिया है। ओल्ड मैन हियर इज योर पैरट, शी शाउटेड इन हिज ईयर। वह उसके ओल्ड मैन के कान में कहती है कि ओल्ड मैन उठो, ये तुम्हारा यहाँ पे क्या है? तोता है। आई टोल्ड यू नॉट टू डिस्टर्ब मी। वह फिर से यही कहता है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो। भाई आर यू स्क्रीमिंग? ही ग्रोल्ड, ही स्ट्रेच हिज आर्म एंड याउंड, देन ही पुट ऑन हिज स्पेस एंड ग्लेयर्ड एट पॉनी। तो क्या होता है कि
वह कहता है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो और पोनी की बात को नहीं सुनता है। इसके आगे का अब मैं आपको पार्ट 2 में डिस्कस करूँगा। इसको आप अच्छे से रीड करिएगा और स्टोरी को समझिएगा।